नमस्कार विद्यार्थियों, आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने के लिए जो कि परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला है और यहाँ से लगभग एक प्रश्न बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष लगभग पूछा जाता है और उम्मीद है कि इस वर्ष भी पूछा जाएगा, जिसका नाम है बहुलक। बहुलक आपने शायद 9वीं में पढ़ा भी है, तो थोड़ा सा यहाँ भी देखेंगे कि रिवाइज करेंगे क्या होता है और 9वीं और 10वीं वाले बहुलक में क्या अंतर है यह भी देखेंगे। अंतर है 9वीं में जो बहुलक है और 10वीं में है उनमें थोड़ा सा अंतर है, तो देखेंगे क्या अंतर है और यहाँ निकालने का तरीका सीखेंगे। अब आपको परीक्षा में ये कितने नंबर देगा यह भी बता देते हैं। परीक्षा में यह 4 नंबर वाले कैटेगरी में पूछा जाएगा, अर्थात 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। तो आइए करते हैं शुरुआत। बहुलक आंकड़े में वह मान या वह प्रेक्षण जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होती है वह उस आंकड़े का बहुलक कहलाता है ना। दिए हुए डाटा में जिस प्रेक्षण का मान यानी जिस प्रेक्षण की बारंबारता सर्वाधिक होगी, जो प्रेक्षण सबसे अधिक बार आया होगा, उसे हम बहुलक कहते हैं। यह एक 9वीं में आपने सीधा सीधा पढ़ा होगा कि अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। अब 10वीं में क्या है, वर्गीकृत आंकड़े हैं, जैसा कि यहाँ पे प्रश्न में आपको दिख रहा है, ये आंकड़े वर्गीकृत हैं, है ना। यहाँ पे हमें बहुलक निकालना पड़ेगा। अब यहाँ थोड़ा सा ये देखिए, एक ही प्रश्न में बहुलक भी पूछ रखा है और माध्य भी, है ना। तो परीक्षा में संभावना है कि बहुलक ही पूछेगा और माध्य भी पूछेगा, तो अभी बहुलक सीख लेते हैं। 4-5 सवाल जो हैं एक टाइप के बहुलक पर पूरा काम कर लेते हैं, इसके बाद माध्य पर कर लेंगे। अलग अलग करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो बहुलक समझ में आ गया है। दिए हुए आंकड़े में वह मान जिसकी बारंबारता सर्वाधिक हो वह उस आंकड़े का बहुलक कहलाता है। ठीक है, तो ये हुई इसकी परिभाषा, एक छोटी सी पहचान। अब इसके बाद जो 10वीं में हमें बहुलक निकालना है उसके लिए एक फार्मूला है, सूत्र है, और इसे आपको याद रखना होगा। L प्लस कोष्टक बनाएंगे, F1 यह 1 है, माइनस F0 स्मॉल f है, बटे 2 गुणे F1 माइनस F0 और माइनस साथ ही साथ F2, और इसके बाद आपको लगाना है गुणे H। अब इसमें जो आपको दिख रहा है, L है, F1 है, F0 है, H है, F2 है, इनकी परिभाषा अलग से बुक में दे रखी है और कई विद्यार्थी इनको याद भी कर लेते हैं, सही तरीका है याद करना। किंतु कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो कभी याद करना ही नहीं चाहते और याद भी नहीं होता है। उनके लिए बहुत आसान तरीका है, जब सवाल लगाएंगे तो देखेंगे कैसे लगा देते हैं। किंतु जो विद्यार्थी याद करना चाहते हैं, उनको याद करना पसंद है, समझना चाहते हैं, उनके लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो मैं शुरुआत करता हूँ F1 से। F1 क्या होता है? अच्छा, इस सवाल को लगाने के लिए हमें पहले चाहिए बहुलक वर्ग। क्या चाहिए? बहुलक वर्ग चाहिए। बहुलक वर्ग, है ना। ये क्या होता है बहुलक वर्ग? ये तो पहले पहचानना पड़ेगा, सबसे पहली पहचान यही करनी है कि बहुलक वर्ग कौन सा है। तो इस सवाल के माध्यम से आपको हम समझाते हैं। यहाँ पे मैंने कहा कि जो आपको आंकड़ा मिलेगा, जो डाटा मिलेगा, वो कैसा होगा? वर्गीकृत होगा। ठीक है,
यानी यहाँ क्लास बटा हुआ वर्ग में 5 से 15, 15 से 25 इस तरीके से। और यहाँ नीचे रोगियों की संख्या दी है। यही रोगियों की संख्या बारंबारता के नाम से जानी जाती है ना। मैंने कहा कि बहुलक क्या होता है, जिस प्रेक्षण की बारंबारता सर्वाधिक हो। यहाँ पे बारंबारता नहीं लिखा है, रोगियों की संख्या लिखा है, लेकिन है वही। किसी सवाल में हो सकता है मिल जाएगा बारंबारता लिखा होगा, कई सवालों में नहीं मिलेगा। रोगियों की संख्या, घरों की संख्या, या फिर गांवों की संख्या, है ना, इस तरीके से लिखा होगा। तो ये हमें जो बारंबारता है इसमें पहचान करनी है कि सर्वाधिक कहाँ पे है। 6 हुआ, 11 हुआ, 21 हुआ, 23। इस दिए हुए डाटा में सर्वाधिक बारंबारता हमें कितनी मिली है, 23। अब ये जो है 23 के करेस्पॉन्डेंस संगत जो वर्ग दिख रहा है, यही हमारा बहुलक वर्ग कहलाएगा। ठीक, 35 से 45, यही आपको पहचान करना है। इस सवाल में क्या होगा, 35 से 45। अब F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग आपको मिला ना, इस बहुलक वर्ग की बारंबारता, इट मीन्स कि 23 बहुलक वर्ग की बारंबारता। अच्छा, ये आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि याद तो हो, ना याद हो तो भी दिमाग में कहीं ना कहीं बना रहे। हाँ, सवाल देखें तो आपको याद आए। फिर F1 के बाद मैं F0 लूंगा। F0 क्या होता है, बहुलक वर्ग आप अगर पहचान लिए, बाकी सब का अब आसान हो गया, यहीं से सब कुछ मिल जाएगा। बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता, यानी बहुलक वर्ग ये रहा, इस सवाल के माध्यम से समझिए तो ज्यादा अच्छा आएगा। बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, यही लिखना है। बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। क्लियर। फिर इसी तरह F2 को देखें, F2 को देखिए तो ये क्या होगा, बहुलक वर्ग के ठीक आगे, जस्ट आगे की, आगे के वर्ग की बारंबारता लेनी। आपको बारंबारता है तीनों में ही, F1, F0 और F2, तीनों में ही आपको बारंबारता लेनी है। किंतु कौन सी बारंबारता, यही पहचान कर लेना है। बहुलक वर्ग के ठीक आगे वर्ग की बारंबारता। ठीक है, ये रहा। अब इसमें दो और बच गए, क्या, L और H। तो L आपको मिल जाएगी, जो बहुलक वर्ग मिला है उसकी निम्न सीमा, निम्न का मतलब हुआ छोटी सीमा, इनमें से छोटा क्या है, 35, 35। ठीक है, ये हो जाएगा। मैं लिख नहीं रहा हूं, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा आपको लिखना है, बुक में भी है, बता भी दिया। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L होता है, और H होता है बहुलक वर्ग का अंतराल। ठीक है, इसका अंतराल आपको चाहिए। ठीक, ये 35 में, सॉरी 45 में 35 आप माइनस कर दें, जो आएगा वही H कहलाएगा। ठीक है, H को किस नाम से जानते हैं, बहुलक वर्ग का अंतराल। ठीक है, यहां से आपको सभी परिभाषाएं मिल गई। अब पहला सवाल मैं पढ़ता हूं और यहीं से लगाने की शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की संख्या को दर्शाती है। अब ये है
उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। तो मैंने कहा कि एक ही सवाल में 2 दे रखा है, एक ही सवाल में 2 सवाल हैं। तो मेरा अनुमान है कि परीक्षा में आएगा तो एक ही, या तो बहुलक आएगा या तो माध्य। 5 नंबर की श्रेणी में आता तब दोनों आएगा, 4 नंबर में आएगा तो एक ही पर्याप्त है। खैर आगे कर लेंगे माध्य को भी। तो इसके लिए पहले क्या करना होगा, सूत्र ही लिखना होगा। बहुलक सूत्र लिखा हुआ है पर आपको शुरुआत करनी है। तो मैं यहां से शुरू करता हूं। पहला सवाल है, पहले क्या लिखेंगे, पहले वही आपको काम करना है, सूत्र लिख लेना है। सूत्र लिखेंगे तो पता होगा कि क्या क्या है और किसका मान लिखना है। बहुलक बराबर बोल बोल के लिखना है, L प्लस F1 माइनस F0 और अपॉन 2 इंटू F1 माइनस F0 और माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। ठीक है, अब क्या, अब आपको पहले क्या पहचान करना है, बहुलक वर्ग। क्या, बहुलक वर्ग। तो लिखेंगे बहुलक वर्ग बराबर, बहुलक वर्ग कैसे पहचानेंगे, कौन सा वर्ग बहुलक वर्ग कहलाएगा। उसके लिए आपको बारंबारता को देखना है। सबसे अधिक बारंबारता कहाँ पे दिख रही है, यानी सर्वाधिक जो बड़ा मान यहाँ होगा बारंबारता में, वही हमारा उसके संगत, उसके करेस्पॉन्डेंस जो वर्ग होगा वही बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो बहुलक वर्ग क्या हुआ, 35 45, 35 से 45। ठीक है, ये रहा। अब इसमें आपको मान रख दे, निकालना है एक एक का। देखिएगा कैसे शुरुआत करते हैं। शुरू करना है आपको F1 से। F1 पकड़ में आ जाएगा। कैसे, बहुलक वर्ग आपने पहचान लिया, तो उसी वर्ग का जो, उसी वर्ग की बारंबारता जो है वही हो जाता है क्या, F1 मीन्स क्या होगा, 23। अब आपको यहाँ परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप F1 का मान, F0 और F2 का मान रखिए, सीधा सवाल फार्मूले में पुट कीजिए और कैलकुलेट कीजिए। ये रहा F1 बराबर 23। फिर मैंने कहा F1 के बाद 0, ठीक। तो ध्यान दीजिए, 1 के पहले क्या आता है, 0। ठीक उसी तरह यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि जो बहुलक वर्ग मिला है उसके ठीक पहले वर्ग की बारंबारता जो है वो F0 हो जाती है। मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21। और F2 1 के बाद आता है, तो 1 क्या है, बहुलक वर्ग, तो ठीक उसके बाद F2 की बारंबारता, यानी बहुलक वर्ग के आगे वाले वर्ग की बारंबारता, जो इस सवाल में कितना आएगा, 14। और बच गया L। L कह दिया मैंने क्या था, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, मीन्स यहाँ पे 35। फिर रह गया एक और H, बहुलक वर्ग अंतराल। तो इसको माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा, 10। अब ये आपको क्या करना है, इस बहुलक वाले फार्मूले में पुट कर देना है। फिर से लिखिए वही, बहुलक बराबर
तो L का मान कितना निकला 35 प्लस F1 कितना निकला 23 माइनस F0 कितना आया 21 अपॉन 2 इंटू F1 कितना था 23 माइनस F0 21 माइनस F2 14 मल्टीप्लाई बाई कितना आएगा H10। ये रहा। अब आप इसमें क्या करना है, इसमें आपको जोड़ और घटाना के अलावा कुछ नहीं है। जोड़ घटाना छोटा सा गुणा। इस 35 को आपको कुछ करना है नहीं, पहले आप ब्रैकेट पे काम कर लीजिए। चलिए करते हैं। 23 में 21 माइनस हो जाएगा, आएगा 2 23 इंटू 2 46 21 माइनस एंड 14 भी माइनस, दोनों ऐड हो जाएंगे तो आएगा माइनस 31 प्लस 4 35 35 और ये हो जाएगा 10। अभी देखिएगा 35 प्लस यहाँ पे ना अंश का अंश के साथ क्या कर देते हैं गुणा, ये बन जाएगा 20 और इसको हम घटा देते हैं तो ये बन जाएगा क्या 35 45 6 11। इसको आप घटाएंगे 46 माइनस 35 नहीं आता है और सीधा घटा के लिख के घटा देना है। इसमें कई विद्यार्थी क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको फ्रैक्शन की तरह ट्रीट करेंगे और सीधा यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। आपको इतना लंबा करने की कोई जरूरत नहीं है। इसको लिखिए, इस छोटे से नंबर को आप सीधा डिवाइड कीजिए। रफ शीट में 20 और भागे 11 कीजिए, है ना। भाग जाएगा एक बार। अब आपको भाग करना है इसे, मैं यहाँ जो आता है उसको लिख देता हूँ। 1.11 कम 11 9 90 11 8 88 2 20 तो आएगा फिर से 1 11 कम 11 9 90 हुआ, 11 8 88 2 20 11 कम 11 90। ये रहा। दशमलव के बाद 3 अंक तक ही लेना है, ध्यान दीजिए। अब इसको आप ऐड कर दीजिए, है ना, जोड़ दीजिए। अब इसमें दशमलव तो नहीं है 35, जहां पे पूरी संख्या लिखी होती है दशमलव नहीं होता, हम वहां दशमलव लगाते हैं और सीधा जितनी जीरो की आवश्यकता हो उतना जीरो हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए कि ये जो दशमलव के बाएं साइड नंबर है ना, यही पूरा नंबर है, ये इस नंबर के साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो 36.818 शायद आंसर आपके बुक में दे रखा है क्या 36.8। ठीक है, तो आय को दर्शाता है ये, है ना, यहाँ पे 36.8 वर्ष, ये हो गया आंसर और ये आया बहुलक। ठीक है, ये काफी आसान सवाल है, कैलकुलेशन भी इसमें लंबा नहीं है, छोटे सी संख्या का गुणा करना है, जोड़ घटा लेना है, बस आपको बहुलक वर्ग की पहचान करनी है, उसकी बारंबारता f1 हो जाती है, ठीक उसके पहले f0, ठीक उसके आगे f2, l हो जाती है छोटी सीमा, h हो जाता है इन दोनों का अंतर। ठीक, तो आपको समझ में आया होगा ऐसा
अनुमान है। अब दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल क्या कहता है? हम्म, कहाँ गया सवाल? अच्छा ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2। क्यों हो रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में, जो जीवन काल है वो घंटे में दे रखा है, की सूचना देते हैं। उपकरणों का बहुलक यानी जीवन काल ज्ञात कीजिए। इसे इसमें देखिए सिर्फ बहुलक बहुलक पूछ रखा है। ऐसे सवाल आ जाएंगे एग्जाम में। तो बस आपको करना क्या है, शुरुआत वहीं से करनी है। पहले क्या करना है? फार्मूला लिखना है। किसका? बहुलक का। लिखिए फार्मूला, बोलिए। बिल्कुल याद कर लिए होंगे। L प्लस F1 F1 माइनस F0 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। क्लियर है? इसके बाद आपको क्या पता करना है? बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? ने क्या कहा था? बारंबारता, जैसे इस सवाल में बारंबारता ही लिखा हुआ है ना? अगले वाले सवाल में परिवार की संख्या लिखी है। इसी को हम बारंबारता के नाम से जानते हैं। ये क्या है? सर्वाधिक कितना है? कितना कितना? इसमें 61। ये रहा। इसके करेस्पॉन्डेंस जो आपको वर्ग अंतराल दिख रहा है 60 से लेके 80, यही क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग। ठीक है। अब आपको क्या करना है? इसमें मान लिखना है। कहाँ से शुरू करेंगे? F1। आपकी चॉइस, कहीं से भी कर सकते हैं। L से कर सकते हैं, H से कर सकते हैं, किंतु अगर समस्या है और आसानी से करना चाहते हैं, F1 से शुरू करो। ठीक है। F1 देखो कितना है? F1 क्या होता है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। इट मीन्स कि इसमें कितना है? 61। फिर F0, ठीक
61 के जस्ट पहले मीन्स की 52, फिर F2 बहुलक वर्ग के आगे वाले वर्ग की बारंबारता, इट मीन्स की यहाँ पे 38। L क्या होता है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा अर्थात यहाँ पे 60। H बहुलक वर्ग का अंतराल मीन्स की हो जाएगा यहाँ पे 20। ये आपको यहाँ पे फार्मूले में पुट करना है। ये हो जाएगा बहुलक बराबर, अब आपको L नहीं लिखना है, L का मान लिखना है। L कितना आया है? 60 प्लस F1 कितना है? 61, F0 52, फिर 2 इंटू F1 मीन्स 61, F0 मीन्स 52 माइनस 38 मल्टीप्लाई बाई 20। अब आपको कैलकुलेशन करना है। वीडियो को रोक दीजिए, वीडियो को रोक दो। अब यहां से कैलकुलेट करो, फिर देखो सही आता है कि नहीं। मैं तो कहता हूं कि एक सवाल को समझने के बाद प्रत्येक सवाल को वीडियो को रोक के फिर करो और देखो कहाँ पे गलती होती है या फिर सही आ जाता है। इसको आपको कुछ करना है नहीं। ये रहा 61 और ये रहा 52। यहाँ पे आ जाएगा 52 8 60 और 61 9, और ये हो जाएगा कितना? 122। गुणा करेंगे तो 6 कम 6, 2 कम 2 और 2 छक्का 12, और ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 50 30 80 8 2 10 90। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 20। ठीक, ये रहा 60 प्लस 20 और 9, इनको आपस में क्या करते हैं? हम गुणा कर देते हैं। ठीक, बिल्कुल कर सकते हैं। हो जाएगा 180 और यहाँ पे कितना आएगा? 90, 10 22 32, ये 32। अब यहाँ पे नंबर थोड़ा सा लार्ज हो गया, छोटा नंबर बनाने के लिए ना हम यहाँ पे थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं और इसको अभी गुणा ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पे लिखे 9 गुणे 20, इस तरीके से। ये कुछ कैंसिल होगा, किससे हो जाएगा? 4 से 5 बार ये हो जाएगा और 4 से 8 बार ये हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9 5 45 अरे बटे 8। ठीक, अब यहाँ पे 60 और प्लस, इसको हम फिर वही काम करेंगे। ओरली आपको करने की जरूरत नहीं है, कई बार गलत होता है, गलत हो जाता है, इसलिए सीधा ऐसा लिखना है और कर लेना है। यह आ जाएगा 8 पंचे 40, 5 50, तो हो जाएगा 8 छक 48, 2 20, 8 दूना 16 और 4 8 पंचे 40, 5.625 आ रहा है। ठीक, इसको हमें ऐड करना है। ऐड करने का तरीका, ये दशमलव है, दशमलव के जस्ट बाएं साइड में जो नंबर है वो जुड़ेगी इस नंबर के साथ। इसकी यहाँ पे आएगा 65.625। आंसर जरूर थोड़ा देखना होगा, यही दे रखा है 3 अंक तक दशमलव के बाद, या फिर
दशमलव के बाद 1 या 2 अंक तक। तो शायद मेरे हिसाब से यही दे रखा है, ये हो जाएगा। अच्छा, इसमें पूछा क्या था, पहले यहाँ पे बहुलक आपको लिख देना है लास्ट में। बीच में लिखिए या ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में जरूर लिख देना है। ठीक, आंसर हुआ। उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। तो जीवन काल पूछ रखा है तो घंटों में है ना, यहाँ पे आ जाएगा क्या आंसर, घंटे में। ये रहा आपका आंसर। तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया है, सवाल समझ में आए हो और इसी तरीके के वीडियो की ज़रूरत हो तो आप वीडियो को लाइक और कमेंट में लिख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट में अपनी ज़रूरत को लिख भी सकते हो। तो इस उम्मीद के साथ कि आपको समझ में आया है और प्रैक्टिस करना है। जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं उनको बार-बार लगाना है। काफ़ी आसान है, कैलकुलेशन 3 से 4 लाइन का है। छोटी-छोटी संख्याएं आती हैं, उनको घटा लेना है, गुणा कर लेना है और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आसान हो जाएगा आपके लिए। 4 नंबर देगा, है ना? 1-2 नंबर नहीं, पूरे 4 नंबर देने वाला है ये सवाल। और एग्जाम में ये मान के चलो कि ये पेपर में आएगा ही आएगा। तो प्रैक्टिस कीजिए, खूब लगाइए, मस्त रहिए। इन उम्मीदों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।